आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में नुमायां कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी, नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 7.5 रुपये सस्ता कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी दे दी। पेस्को चीफ को सूबे में रहना है तो मेरे तरीके से चलना होगा। लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइमलाइन है। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। वफाक ने हक ना दिया तो देखें कैसे हक लेता हूं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहते हैं वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मसाइल का हल तलाश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से पेशी के इंतजामात मुकम्मल। अडियाला जेल से वीडियो लिंक का इंतजाम चेक कर लिया गया। बानी पीटीआई पहली बार चीफ जस्टिस के सामने पेश होंगे। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई तोड़फोड़ के मुकदमे से भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त बरीयत मंजूर की। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस रुहाई में रुकावट हैं। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं और अवाम और गरीबों के फैसले सालों में नहीं आ रहे। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले कि इन फैसलों को भी अगले 10 साल के बाद आपको रिव्यू करना पड़े, तो आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। अदलिया का आज का फैसला लम्हा फिक्रिया है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिन्हें 10 साल बाद बदलना पड़े। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है। क्या बानी पीटीआई के लिए मुल्क में कोई अलग कानून है? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे, मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िले जज साहिबान का खत है, ये बड़ा अहम है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। कायदे इस बेख्तलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। पीटीआई का लीडर जेल से घबरा गया, अब रो रहा है। बानी पीटीआई कहता है जेल से निकालो। बिलावल भुट्टो के ताक ताक कर वार। बोले पीटीआई को बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ये लोग बात आइन की बालादस्ती की करते हैं। इनको पता है किसके पांव पकड़ने हैं। पीटीआई सानहा 9 मई की जिम्मेदार है। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वजीर आला बनाया, उसकी बहुत सेटिंग है। ये जो वजीर आला है, ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा, तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग। इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं।
वज़ीर आला KP सियासी कशीदगी बढ़ाने को तुल गए। फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर की रिहाइशगाह को तहवील में ले लिया। गवर्नर अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुतलका स्टाफ को आगाह भी कर दिया गया। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं। बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी। हुकूमत फौरी मुस्ताफ़ी हो, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बोले मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर सकती। हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। हमारी PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब इल्जाम लगाया तो सबूत भी देना होगा। बार बार खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है। पगड़ी उछालने का वैसा ही जवाब देंगे। सेनेटर फैसल वावटा ने खबरदार कर दिया। बोले जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बातें याद आ रही हैं। हाईकोर्ट को खत का 15 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। लोगों में शक पैदा हो रहा है। जवाब आना चाहिए और जवाब लेंगे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। गालम गलोच में पाकिस्तान का पहला नंबर होगा। मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ बतदरीज ज़मीन बोस हो रहा है। हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिलीभगत से होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। कहा जामियात में भी तबाही हो रही है। स्कूल तबाह करने वालों से मुज़ाकरात होते हैं। तालीम पर TV चैनल्स पर प्रोग्राम नहीं होते। किसी की पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं मिलेगी। हद तक इज्जत का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। 21 दिनों में 3 बार पेशी होगी। इल्जामात का जवाब देना होगा। हद तक इज्जत साबित हुई तो 30 लाख हर्जाना होगा। 180 दिन में केस निपटा दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। वफाकी काबीना में तौसी का फैसला। नून लीग के MNA अली परवेज मलिक को वज़ीर ममलिकत का ओहदा देने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी 17 मई को हलफ लेंगे। अली परवेज मलिक को खजाना और पावर डिवीजन का कलमदान दिए जाने का इम्कान। पाक फौज का फतेह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला फतेह-2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फतेह-2 के तजुर्बे का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम का हामिल फतेह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल होगा। ट्रांसपोर्ट की किल्लत दूर करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने 600 नई बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। लाहौर के लिए 300 नई बसें आएंगी। 27 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल। आइंदा बजट में 50 अरब रुपए रखे जाएंगे। IMF का शिकंजा कसने लगा। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे तक इजाफे की दरखास्त दायर। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। लेस्को ने आइंदा माली साल के लिए 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट तक टैरिफ की डिमांड की है। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर। बैंकों से 50,000 से जायद रकम निकालने पर मजीद टैक्स लगेगा। FBR की टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट में दरामदी गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब में 13,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला। असातिज़ा की 50,000 खाली असामियाँ भी खत्म होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने हुकूमत को रिपोर्ट दे दी। सूबे में 1,15,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। 25,000 असातिज़ा की किल्लत रैशनलाइजेशन से पूरी की जाएगी।
स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म कातलाना हमले में शदीद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म पर 4 गोलियां फायर की गईं। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोपीय कमीशन की वज़ीर-ए-आज़म स्लोवाकिया पर हमले की मजम्मत। डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट दहलीज पर मिलेंगे। अवामी मंसूबे मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह किया। नुमाइंदों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट डाटा लाजिम करार। और सिंध और पंजाब में 25 रोज़ के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा। पहली हीट वेव का खतरा उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मटियारी, सांगड़, भावलपुर, रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई तक इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा। दूसरी हीट वेव में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिन के दौरान है।